वर्तमान समय में विज्ञान की उन्नति के साथ सभ्यता एवं संस्कृति का स्तर गिरता जा रहा है, जिसके कारण समाज में नैतिकता का स्तर गिरता जा रहा है। इस विषय को लेकर हम आप लोगों के समक्ष युग दृष्टा महान मनीषी, दार्शनिक, समाज गुरु श्री प्रभात रंजन सरकार, जिन्होंने सामाजिक आर्थिक दर्शन प्राउड का प्रतिपादन किया और उन्होंने बहुत ही संतुलित ढंग से इस विषय पर अपना वक्तव्य दिया है। उनका कहना है कि मनुष्य को पहले विज्ञान का अर्थ समझना होगा। वे कहते हैं कि विज्ञान का अर्थ है वस्तुओं के यथोचित व्यवहार को समझना और उन्हें मानव कल्याण के लिए उपयोग में लाना। लेकिन अगर किसी समाज में सभ्यता का स्तर बहुत निम्न हो और विज्ञान का विकास अत्यधिक हो जाए, तो वही विज्ञान विनाश का कारण बन सकता है। इसलिए विज्ञान की उन्नति जितनी आवश्यक है, उतनी ही जरूरी है कि उसे सभ्यता के साथ संतुलित रूप से विकसित किया जाए। भारत के इतिहास में गुप्त युग को स्वर्ण युग कहा गया है, क्योंकि उस समय विज्ञान और सभ्यता दोनों साथ साथ आगे बढ़े। ऋषियों मुनियों के युग में सभ्यता अत्यंत विकसित थी, लेकिन गुप्त युग के बाद जब विज्ञान की उपेक्षा शुरू हुई, तब सामाजिक पतन भी शुरू हो गया। पठान युग में न तो विज्ञान का विकास हुआ, न ही सभ्यता का, फलस्वरूप समाज ठहर गया। आज विज्ञान ने अद्भुत प्रगति की है, तकनीकी, चिकित्सा, अंतरिक्ष, संचार आदि क्षेत्रों में। लेकिन अगर हम वर्तमान सभ्यता को देखें, तो वह पहले की अपेक्षा बहुत क्षीण हो गई है। इसका मुख्य कारण ये है कि हमने विज्ञान को तो ऊंचा स्थान दिया, लेकिन सभ्यता और नैतिक मूल्यों की उपेक्षा कर दी। मानव समाज की समग्र उन्नति शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तभी संभव है जब विज्ञान और सभ्यता दोनों का समन्वय हो। इस समन्वय के बिना आध्यात्मिक और बोधिज्ञान का विकास अधूरा रह जाएगा। बोधिज्ञान के विकास संभव होने पर भी सभ्यता और विज्ञान के बीच में सुंदर समन्वय में रहने से आध्यात्मिक प्रगति अवश्य होगी। इसलिए आज का हमारा कर्तव्य है कि हम विज्ञान की उन्नति के साथ साथ सभ्यता और नैतिक मूल्यों के विकास पर भी बराबर ध्यान दें। केवल तब ही हम सच्ची प्रगति की ओर बढ़ सकते हैं।